आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जगदीप धनखड़ के ऊपर चलिए बात करेंगे, बहुत तफ्तीश से बात करेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप पूरा लेक्चर जरूर सुनिएगा। कौन है जगदीप धनखड़, पहले तो हम इसकी बात करेंगे। जगदीप धनखड़ का पूरा टेन्योर, एक नज़र उस पर ज़रा हम डालेंगे, और उसके बाद फिर अभी क्या हुआ है, 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक क्या हुआ, जयराम रमेश ने क्या आरोप लगाए हैं, और 3 थ्योरीज की हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे भाई बस 1 महीना हमको दे दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आज कूपन कोड फोकस खत्म हो जाएगा। तो ये कोर्स मात्र 400 रुपए का, फिर ये 1000 रुपए का हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। बता दो कि हर दिन हम एक नई टेक्निक बताएंगे, 30 टेक्निक्स बताएंगे कि आप डीप वर्क कैसे कर सकते हैं। तो देर किस बात की, कोर्स में अवेल करें, एनरोल करें। तो जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका काफी कंट्रोवर्शियल करियर होता है और काफी सेलिब्रेटेड करियर भी होता है ना। वीके कृष्ण मेनन उनमें से एक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग इनको एज अ हीरो भी मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार ये एज अ हीरो नहीं थे। जगदीप धनखड़ का भी करियर कुछ ऐसा ही रहा है। जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान से आते हैं, यहीं से इन्होंने पढ़ाई की, लॉयर हैं, LLB किया इन्होंने, और उसके बाद पहले इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। यस, हालांकि इससे पहले इन्होंने प्रैक्टिस की। ये बहुत ही सेलिब्रेटेड लॉयर हैं, बार काउंसिल में आए, ये अध्यक्ष बने, और एक तरीके से एक्सपर्ट है ये, क्योंकि ये इन्होंने कानून के अंदर काम किया, जुडिशरी के अंदर काम किया। तो इनको एक एक चीज के बारे में पता है कि संविधान कैसे चलता है, कानून कैसे चलता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ज्यादातर पॉलिटिशियन जो आप देखेंगे वो लॉयर्स होते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको कानून और संविधान की नॉलेज आ गई, जो हर एक इंसान, हर एक भारतीय को होनी चाहिए, तो काम हो गया। अब उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, फिर जनता दल ज्वाइन की। ये मिनिस्टर भी थे भैया 1989 से लेकर 1991, जब VP सिंह थे। फिर ये कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। 2003 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और इसी दौरान इन्होंने अजमेर से इलेक्शन भी लड़ा जब ये कांग्रेस में थे, बट वो हार गए। बट फिर ये किशनगंज से MLA बन के आए, और 2003 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तब से ये बीजेपी में ही है। तो यानी कि ये बीजेपी के थे, ये बीजेपी के मेंबर थे, बीजेपी के लीडर थे, बड़े लीडर थे। फिर इनको जो है 2019 में बनाया गया गवर्नर वेस्ट बंगाल का। अब जब ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे तो इनका कार्यकाल काफी ज्यादा, आपको पता ही है कि देखिए जगदीप धनखड़ के बारे में आप जैसी भी राय रखते हो, बट आप एक चीज बोलेंगे, जगदीप धनखड़ बहुत ही बेबाक आदमी थे। ही वॉज कॉन्फ्रेंटेशनल एंड ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो फालतू चीजें बर्दाश्त नहीं करते थे, जो है सो है। शिवराज सिंह चौहान पे स्टेज में पूछ लिया था कि क्या किसानों का क्या हुआ, और अभी जो यशवंत वर्मा वाला, जस्टिस यशवंत वर्मा वाला पूरा चल रहा है, पहली स्पीच में इन्होंने जुडिशरी पे सवाल खड़े कर दिए थे, जो कि कोई नहीं कर सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये ममता बनर्जी को भी बोलते थे कि जो आपके स्टेट में हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करिए। तो काफी ज्यादा दिक्कत, RN रवि वाला विवाद, ठीक है। तो वही बता रहे ना कि कुछ के लिए कंट्रोवर्सी है और कुछ के लिए बहुत बढ़िया है। अब जैसे भी आप इसको देख लें। फिर 2022 में 2022 में द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट थी ही, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? हमारे जगदीप धनखड़ साहब। तो इनका जो टेन्योर है, अभी 10 दिन पहले उन्होंने बोला था कि 2027 अगस्त में मेरा टेन्योर जो है वो खत्म होगा। तो ये एक इनका पूरा करियर रहा है। अब इस करियर में इन्होंने जुडिशरी, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल, ठीक है, कमीशन, जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, उसको आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 केशवानंदा भारती केस, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी ने बोला, जब देखिए हर वक्त क्या होता है ना, एक टसल चलती है। प्रधानमंत्री कहता है कि हमारी ताकत ज्यादा है, जो लीडर होता है, और जुडिशरी कहती है हमारी ताकत ज्यादा। जुडिशरी की ताकत हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे। मॉन्टेस्क्यू ने बोला था ना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चेक्स एंड बैलेंसेस, कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को चेक करते रहे। तो अब इसमें हुआ क्या कि भैया केशवानंदा भारती केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब उसमें यह बोला गया कि देखिए आप पूरे संविधान को बदल दीजिए। इंदिरा गांधी और उस समय काफी ज्यादा बवाल चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर बदल ही नहीं पाएंगे। कविता लिख दी भैया जुडिशरी ने। इसका मतलब पता है क्या है कि पूरे मकान को तोड़ दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ोगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तुम्हारी दीवारें, तुम्हारे पिलर्स, तुम्हारे दरवाजे। तो भैया संविधान ही नहीं टूट पाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर केस बाय केस डिफाइन होगा। तो NJAC तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने सवाल उठाए।
और यहां पे सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और इनमें काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई। इनको यह भी बोला गया कि भैया ये सरकार के हिसाब से काम करते हैं। यहां तक आपको याद होगा जया बच्चन का स्टेटमेंट की टोन, अपनी टोन देखिए। तो फिर जगदीप धनखड़ ने उनको डांटा था, तो इस पर काफी विवाद हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो वेल में आ गए। वो बोला कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। कपिल सिब्बल से लड़ाई हुई थी। तो काफी मतलब मैं बता तो रहा हूं ना कि इनका करियर काफी ज्यादा। लेकिन फिर ऑन दी अदर हैंड अब ये भी देखते हैं कि किसान जो मुद्दा है उनमें इन्होंने मुखर तरीके से बात की। इन्होंने परवाह नहीं किया कि सरकार में कौन है। इक्का दुक्का ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जब भी आए। और अभी रिसेंट जस्टिस यशवंत वर्मा वाला हिसाब किताब है। ओके, बता दूं कि दिसंबर में इनके खिलाफ इनको इंपीच भी किया जाने वाला था। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी। अब दोस्तों क्या हुआ कि 3 थ्योरीज है कि एकदम से जगदीप धनखड़ ने रिजाइन, क्योंकि हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो फर्स्ट वन इज नीतीश कुमार एंगल। नहीं, हाँ ठीक है, चलो यही पहले हम देख लेते हैं, नीतीश कुमार एंगल। ठीक है, अब नीतीश कुमार एंगल का क्या है कि नीतीश कुमार, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और नीतीश कुमार की हेल्थ आप देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब वो उनकी उम्र हो गई और कुछ तो हुआ है उनके साथ। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दो। और ये गलियारों में काफी बात है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है, ठीक है, कि हाँ हाँ बना दो। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने कि नीतीश कुमार से बढ़िया जो नहीं मिलेगा हमको कैंडिडेट, आप बिल्कुल बना दीजिए। हालांकि शशि थरूर भी लाइन में है। शशि थरूर के टैलेंट, मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया गया है। शशि थरूर तो वैसे है वो इंसान जो पूरे भारत को बदल सकता था। आप केरल में, मैं तो बोलूंगा बीजेपी को कि देखो कांग्रेस में तो उनका आप देख लिया आपने कि पिछले 10 सालों से क्या किया कांग्रेस ने उनके साथ। तो मेरे ख्याल में बीजेपी को शशि थरूर को लाना चाहिए और केरल का सीएम बना देना चाहिए। जीत जाएंगे वो। अकेले जीते थे जब कोई नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहा था, तो शशि थरूर अकेले थे, तिरुवनंतपुरम से जीत के आए थे। तो मेरे ख्याल में बीजेपी के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो शशि थरूर भी बन सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट, मॉनसून सेशन हो गया है, शुरू हो चुका है, ठीक है ना, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह ये इलेक्शन को देख रहे हैं। तो एक तरीके से नीतीश कुमार एंगल है कि इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, और ये पार्टी में पहली बात हो चुकी है। दूसरी जो थ्योरी है वो है हेल्थ रीजन, जो सबसे ज्यादा फ्लोट हो रही है। अब ये देखिए, ये इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 67A के तहत कि हेल्थ अगर खराब है तो आप, तो इन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ सही नहीं है। और देखिए जगदीश धनखड़ को देखा गया है, वो फेंट हुए, और यहां पे बता रहे थे कि इनका कार्डियक अभी जुलाई, मतलब पिछले साल इनका दिल का भी जो, मतलब एक तरीके से इनकी तबीयत खराब थी। ठीक है, तो इनका इलाज चल रहा था, इनके ऑपरेशन भी कुछ हुए थे, कुछ सर्जरीज भी हुई थी दिल को लेकर। तो ये बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, 70s में है, बूढ़े थे वो, हालांकि बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, काफी एक्टिव थे। तो हेल्थ रीजन सबसे बड़ा रीजन है, बताया जा रहा है कि इसीलिए इन्होंने रिजाइन किया है। और अभी भी बता रहे हैं कि आने से पहले भी ये थोड़ा सा ऐसे तो होता है ना कि जब आपको एकदम से लगता है कि यार हेल्थ मेरी सही नहीं है तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तीसरी थ्योरी जो लग रही है दैट इज बीजेपी एंगल। अब ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को रिजाइन दिलवाया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देख लेते हैं। जयराम रमेश ने बड़े खतरनाक आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने बोला है कि ये सब कुछ 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हुआ, परसों, है ना। जगदीप धनखड़ तो अभी 10 दिन पहले उन्होंने बोला था कि मैं 2027 तक रहूंगा। इनफैक्ट ये 23 जुलाई को तो राजस्थान जाने वाले थे, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जिनके मेंबर हैं, ये जेपी नड्डा से मिले, किरण रिजिजू से मिले और विवाद हुआ। बात यशवंत वर्मा, देखिए यशवंत वर्मा क्या था, बता दूं कि जगदीप धनखड़ जो थे राज्यसभा से, इन्होंने 46 एमपी को सस्पेंड किया था, सबसे ज्यादा, ठीक है, और इसमें भी काफी विवाद हुआ था। लेकिन अभी 152 के करीब एमपी, देयर आर मेनी एमपी जो हैं, वो उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि आप जो जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको पता है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, जिनके घर में भर भर के कैश मिला था, ठीक है ना, तो कैश ऑन रो वाली। अब हुआ क्या कि इन्होंने जो मोशन पास हुआ, क्योंकि आप जजेस के ऊपर ऐसे मुकदमा नहीं, उनका इंपीचमेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो उनके इंपीचमेंट के लिए इन्होंने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये मोशन जो 152 थे वो ज्यादातर थे ऑपोजिशन के, ये ऑपोजिशन के थे, तो यहां पे मूड खराब हो गया बीजेपी का। दूसरी चीज, बीजेपी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे काफी सख्त है, ठीक है, जस्टिस यशवंत वर्मा पे ज्यादा इस पे कुछ हो नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी बीजेपी कि यहां पे जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट आपस में भिड़ जाए। ये अभी हमारे लिए सूट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके,
तो इसीलिए जयराम रमेश बोल रहे हैं कि कुछ तो हुआ है कि एकदम से 4:30 बजे बोलते हैं अभी सब कुछ बढ़िया थे, ये आने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, भैया मॉनसून सेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हो रहा है, ठीक है ना, इन सब पे जो है वो चर्चा चल रही थी, लेकिन एकदम से जगदीप धनखड़, इशू कुछ और था और एकदम से जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं। तो ये जो मोशन पास किया है इतने सारे एमपीज ने, जो कि ज्यादातर ऑपोजिशन है, उस पे जो है विवाद हुआ, क्योंकि जो हमारे लॉ मिनिस्टर है अर्जुन मेघवाल, वो भी लोकसभा में जो है वो मोशन लेके आए थे, ठीक है, वो भी लोकसभा में ये जस्टिस यशवंत सिन्हा को लेकर ये मोशन, तो वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रहा। और फिर जेपी नड्डा का कहना कि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, जो मैं बोलूंगा वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, उन्होंने जगदीप धनखड़ को पॉइंट करके बोला। तो इस पे भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। अब जेपी नड्डा साहब ने बोला कि नहीं, मैं तो कांग्रेस को बोल रहा था, ठीक है, मैं तो ऑपोजिशन को बोल रहा था, मैं जगदीप धनखड़ को नहीं बोल रहा था। तो एक थ्योरी ये है कि यशवंत वर्मा को लेकर सरकार में जो है वो विवाद हुआ। अब मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। शायद ऐसा है कि एकदम से, क्योंकि प्लान नहीं था, 10 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, हालांकि मैं पक्के तौर पे कह नहीं सकता, हो सकता है भाई तबीयत खराब हो, लेकिन मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होती है, बंद दरवाजों में मीटिंग होती है, और एकदम से इस्तीफा आता है। तो कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या कोई और भी रीजन है। बाकी आप हमारा शानदार कोर्स डीप वर्क इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।